म्यूजिक कहते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक। लेकिन उसके साथ मैंने कुछ एक्शन भी किया था। मिर्चिल्ली, यू इडियट! मैंने तुझे इन दोनों को सजा देने के लिए भेजा था। तू इन दोनों की धुन पर ही नाचने लगी। पिछली बार उस बेवकूफ पॉइजन की वजह से मेरी चाल नाकाम हो गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा जाल फेंकूंगी कि पॉइजन शान और संजू के लिए कहर बन जाएगा। कहर। तुम जानते नहीं मैं स्पेशल बुक हूँ। बिना आचार्य ओडिन की परमिशन से तुम मुझे नहीं पढ़ सकते। चुप रहो। क्या तुम जानती नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ? जानती हूँ, मगर तुम जादूगर के नियम नहीं तोड़ सकते। चुप। कहाँ है वो स्पेशल मंत्र? सर्व भूमा घुमा रापा नापा तुम। ये मंत्र से मनुष्य या प्राणी उसके बुने हुए जाल में उसे खुद फंसाया जा सकता है, पर यह मंत्र पढ़ते ही वो वही करता है जो मंत्र पढ़ने वाला कहेगा। इसका मतलब यही हुआ, मैं शान और संजू को ये मंत्र से गुलाम बनाऊंगा। फिर मैं उन दोनों को ऐसा नचाऊंगा कि वो दोनों मेरे पैरों में पड़े नजर आएंगे। तब उनको पता चलेगा कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। पॉइजन, क्या बात है? बड़ी मेहनत के साथ इस मंत्र की किताब को पढ़ रहे हो। लगता है तुम भी शान और संजू की ताकत और उनकी पॉपुलैरिटी से डर गए हो। व्हाट? मेरे सामने तो वो दोनों दूध पीते हुए बच्चे हैं। काफी गुस्से में लगते हो बेटा, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा गुस्सा बेकार है। हाँ, अब देखो ना, शान और संजू दो हैं और तुम अकेला। और तुम गलती से भी उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना आचार्य ओडिन तुमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को यहाँ लाने वाले तो वही हैं। इसका मतलब दोनों में कुछ तो खास बात होगी। नहीं मैम, उन दोनों में कोई खास बात नहीं है। एक तो अनाड़ी और दूसरा एक कच्चा खिलाड़ी। वैसे तुम ठीक कह रहे हो। वो बेचारा संजू, उसे तो जादू के बारे में कुछ भी नहीं आता है, ना वो जंत्र जानता है और ना ही मंत्र। मुझे तो इस बेचारे पर दया आती है पॉइजन। क्यों मैम, आपको क्यों दया आती है? वो इसलिए पॉइजन कि अगर संजू कभी किसी के जाल में फंस जाए तो खुद ब खुद निकल ही नहीं सकता। अब देखो ना, संजू तो लगभग तुम्हारा रूममेट बन ही गया था, लेकिन फिर किसी स्टूपिड ने एक ऐसी चाल चली कि शान ने आकर संजू को बचा लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। लगता है मिस दक्षिणा को पता नहीं कि वो स्टूपिड मैं ही था। पॉइजन, तुम्हें एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक काम और करना होगा। वो क्या मैम? तुम्हें संजू को ये बताना होगा कि उसे तुम सबसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके? गुड बॉय। बाय बेटा।
मैम बिल्कुल ठीक कह रही है। शान से दुश्मनी मोलने से बेहतर अगर संजू पर मैंने मंत्र आजमाया तो उसे यकीन दिला दूंगा कि वो एक नंबर का बेवकूफ और अनपढ़ गवार है। अरे ये क्या, हमें देखकर तुम्हारा ब्रेक क्यों लग गया? इसीलिए क्योंकि अब तुम्हारा जादुई घमंड ब्रेक होने वाला है। मतलब एकदम क्लियर है। पॉइजन तुमको जादू लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। देखो, मैं पागल नहीं हूँ कि बिना किसी कारण लड़ते रहूं। अगर तुम लड़ना चाहते ही हो तो हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। नहीं, मैं तुम दोनों से अभी और इसी वक्त लड़ाई करूंगा। संजू, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। जंप संजू। संजू, संजू रुको, संजू रुको। संजू, तुम पे छत गिरने वाली है, बचो उससे। संजू, संजू ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरे ऊपर छत गिर रहा है। अरे कोई छत नहीं गिर रहा संजू। इतना आसान नहीं है एडवांस क्लास में रहना। अभी क्या करूं? मुझ पर छत गिर रहा है। मैं संजू को जादू के चक्कर से बाहर तो निकाल सकती हूँ, लेकिन आचार्य ओडीन इसे पूरे भरोसे के साथ यहाँ लाए हैं, इसलिए इस जादू से इसे खुद बाहर निकलना होगा। और वैसे भी ये सब तो अब इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इनसे कैसे बचना है ये इसे खुद ही समझना होगा। संजू, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ? तुम लोग सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बाद में बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि ये जादू तुमने ही संजू पर किया है, क्योंकि तुम उसे नफरत करते हो और हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। तुम हमारे बीच में मत पड़ो जोया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मंत्र को पढ़ा कैसे। तुमसे मतलब? मैं समझ गई कि तुमने ये बुक चोरी छुपे हासिल की होगी, जबकि मुझे इस बुक के लिए सर ओडीन से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। तुमने ये मंत्र आज ही याद किया ना, जबकि मैंने ये मंत्र 2 महीने पहले याद किया था। तो फिर क्या हुआ? मैंने भी याद कर लिया। लेकिन मैंने ये भी याद किया कि इस जादू से कैसे बाहर निकलते हैं। तुमने याद किया? अरे वो तो मैं भी याद कर लूंगा। कर दी ना गलती। अब मैं चलाऊंगी तुम पे मंत्र और सब देखेंगे तुम्हारा तमाशा। तुम सब लोग राक्षस हो। क्या बक रहा है? ये क्या पकड़ा नहीं? अपना पॉइजन है। अरे बेवकूफ, ये जादू के जाल में फंस चुका है। पॉइजन, हम तुम्हें मारने नहीं बचाने आए। हम तुम्हारे दोस्त हैं, कोई जानवर नहीं। नहीं, तुम लोग राक्षस हो, तुम लोग राक्षस हो। अरे मैम, आपने देखा? बच्चे हैं। मैम मुझे कुछ काम है। ओ प्लीज। पॉइजन अकेला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं साबित हुआ जितना मैंने सोचा था। लगता है इसके लिए मुझे पॉइजन जैसा स्टूडेंट और कपाला जैसे शैतानी दिमाग वाले सीनियर टीचर को आपस में मिलाकर काम लेना होगा। ध्यान से सुनो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्या समझे? यही कि ये बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, अब और ध्यान से सुनो। ये जो विमाशु हताशु फलाशु का मंत्र है, ये जानते हो किसके लिए है? किस लिए? ये मंत्र काले जादू से बचने के लिए है। ये बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये मंत्र पढ़ते हुए अगर जरा सी भी गलती हुई ना, तो सामने वाले पर असर होने के बजाय खुद पढ़ने वाले पर असर होता है। क्या समझे? जरा सुनो ना। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तुम पहले काफी बार बोल चुकी हो।
मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अब ध्यान से सुनो, ये जो रपाटा झपाटा वाला मंत्र है, ये जानते हो किसके लिए है? ठीक है, बताओ। ये वो मंत्र है जिससे किसी भी मुसीबत से दूर भागने के लिए पढ़ते हैं। सच? रपाटा झपाटा। क्या हुआ शान? संजू, क्या तुम्हें लगता है कि हमने जोया के साथ ठीक किया? देखो शान, मुझे उस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने आप को क्या समझती है। अच्छा ठीक है, उसे सारे मंत्र याद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर समय अपना रोब हम पर झाड़ती रहे। वो हर एक स्टूडेंट के साथ इस तरह बिहेव करती है जैसे वो उनकी टीचर हो। आई जस्ट हेट हर एटीट्यूड। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम्हें मेरे दोस्ती की जरूरत नहीं है तो ठीक है। संजू, तुमने बेवजह उसका दिल दुखाया। अब जाकर उससे माफी मांग लो। चल। किस आफत से पाला पड़ा है। मैंने खुद नखरे करती है और फिर कितनी इनोसेंट बनती है। और ईशान भी। तुम्हारे चेहरे पर ये आंखें हैं या बटन, तुम्हारे पांव पूरब की ओर जा रहे हैं और खोपड़ी पश्चिम की ओर। मूर्ख कहीं के। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया। अच्छा, तो तुम्हारा पांव फिसल जाता है, फिर तो तुम्हारे पांव को आराम की सख्त जरूरत है। ये क्या हो गया? मेरा पैर नीचे क्यों नहीं जा रहा? अरे संजू, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने पांव को ये आराम दे रहा है। संजू, ओह गॉड, ये भी काम नहीं कर रही। अब क्या करें? संजू, क्या तुम्हें वो वाला मंत्र याद है जो जोया तुम्हें सिखा रही थी? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बार सुना था। जोया ठीक ही कहती है, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और सारे मंत्र याद करने होंगे। आओ संजू, मैं डॉम तक चलने के लिए तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो। चलो। जल्दी ढूंढो निशान। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ हाँ, वही तो कर रहा हूँ। जल्दी ढूंढो। कहाँ मिलेगा मुझे वो मंत्र? वो मंत्र कहाँ चला गया? आचार्य ओडिन ठीक ही कहते हैं, दिमाग की फ्लॉपी में सब कुछ सेव नहीं रहता, हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? तुम इसी तरह तकलीफ में रहने के लायक हो, पर मेरी मजबूरी देखो ना, मैं किसी को तकलीफ में देख नहीं सकती, इसे तुम्हें समझा रही हूँ, और वो भी आखिरी बार। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो मंत्र पढ़ूंगी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। ओम ह्रीं वोंग वटुकाय अपर उदरनाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीं। और जो मंत्र तुम्हें आज सिखाए जाते हैं उन्हें याद रखो, क्योंकि अगली बार जब तुम ऐसी कोई प्रॉब्लम में आओगे तो उसे खुद सॉल्व करना, यही मैं देखना चाहती हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर लेक्चर देना जरूरी नहीं है। और तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना, उसे संभाल कर रखो, इधर उधर फेंका मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना ज्ञान इधर उधर फेंकती रहती हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। हाँ हाँ, अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ तो मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा। ओह गॉड, तुम लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली क्यों नहीं रह सकते? मैं तो खुद उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दिया और वो सब कहने के लिए मजबूर कर दिया जो मैं कहना नहीं चाहता था। वो और मैं कभी दोस्त नहीं बन सकते। संजू, सर, मुझे जोया के जादू से बाहर निकालने के लिए थैंक्स,
मैं अभी उस लड़की के पास जाता हूँ। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, उसे अभी दिखाता हूँ कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, वो या मैं। नहीं पॉइजन, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बेकार में तुम अपनी एनर्जी और वक्त बर्बाद करोगे। इतना याद रखो कि एक महान जादूगर अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रखता है। मैं ठीक कह रही हूं ना कपाला? हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इमोशंस के जोश में आकर जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे जादुई शक्ति उल्टा असर भी कर सकती है, और वो सारी शक्तियों का उल्टा असर हमारे सर पर आ सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कपाला। अब देखो ना, पॉइजन ने संजू के खिलाफ जो ट्रिक की वो उल्टा पॉइजन के गले में आ पड़ी। एक बात याद रखो बेटा, संजू के साथ उसका दोस्त है, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम बिल्कुल अकेले हो। कपाला, क्या तुम पॉइजन की मदद करोगे? देखो, मैं बराबरी में यकीन रखती हूँ। पॉइजन के साथ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। हाँ मिस, मैं पॉइजन के साथ हूँ। गुड। अब तुमने ये कह दिया तो मुझे अपने स्टूडेंट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू कपाला। पॉइजन, तुम आगे बढ़ो, जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संजू, हमें बेसिक मंत्र सीखने ही पड़ेंगे। सोया ठीक कहती थी, अगर हम खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो बुरे लोग तो हमें हमेशा तंग करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो शान, मैं भी इन्हें जल्द से जल्द सीख लूंगा। चलो फिर से कोशिश करते हैं, ओके? संजू अशोक के रूम की तरफ जा रहा है। वो जरूर कोई ना कोई खतरनाक प्लानिंग करेगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। पर मुझे क्या मतलब, मैं क्यों सोचूं उस घमंडी लड़के के बारे में। वो इसी के लायक है कि पॉइजन की ट्रिक का शिकार बने। लेकिन वो शान, वो तो ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि दोनों ही लड़के दिल के बुरे नहीं हैं, मगर वो संजू है ना, मेरे लेक्चर पर पक जाता है, चिढ़ जाता है। शैतानी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब देखता हूँ ये तीनों कैसे बाहर निकल कर आते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।